हेलो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं तुलजापुर की यात्रा में और यहाँ है मेरी बहू निकिता के पापा ये और हम सारे लोग मिलकर वेलकम किट की पैकिंग कर रहे हैं। साथ में हम रास्ते के लिए खाना भी पैक कर रहे हैं क्योंकि लंबा सफर है, लगभग 24 घंटे का सफर हो ही जाता है, तो सभी लोग मिलकर पैकिंग कर रहे हैं। ये है मेरी बहू निकिता और आप देख सकते हैं हमारा कितना बिजी शेड्यूल चल रहा है। अभी सब चीजों में हम नाम लिख रहे हैं ताकि हमें रास्ते में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो कि किस डिब्बे में क्या रखा है। फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं तुलजापुर माता रानी के दर्शन करने, इसलिए बहुत सारी पैकिंग है क्योंकि हम 38 लोग जा रहे हैं। ट्रेन से हमारा सफर है और बहुत ही ज्यादा सामान ले जाना होगा क्योंकि वहीं पे हमें कुक को ले जाकर खाना बनवाना है, इसलिए पैकिंग भी हमारी बहुत ज्यादा है। हमने यहाँ पर बहुत स्वीट, पूड़ी, सब्जी, सारी चीजें हम ज्यादा क्वांटिटी में लेकर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरा पोता भी अभी तक जाग रहा है। रात के लगभग 2 बजे रात तक हमने पैकिंग की क्योंकि सवेरे हमारी 7 बजे ट्रेन थी, तो हमें ऐसा लग रहा था कि सवेरे बिल्कुल भी हड़बड़ी ना हो। अब हम आ गए हैं स्टेशन पर, लगभग 7 बजे हमारी ट्रेन आने वाली थी। हम सारे लोग स्टेशन पे एकत्रित हो गए और इतना अच्छा लग रहा था सवेरे का मौसम, और सारे लोग स्टेशन टाइम पर पहुंच गए थे क्योंकि तुलजापुर जाने की जो खुशी है ना, हमारे चेहरे पर झलक रही है। हमें जाने का इतना ज्यादा उत्साह था कि हम आपसे बता नहीं सकते। सब अपने सूटकेस, ऊनी कपड़े, कोट वगैरह लेके स्टेशन पे पहुंच गए हैं। हमारी ट्रेन बस आने ही वाली है। हम सब उसमें बैठकर तुलजापुर की यात्रा करने वाले हैं। तुलजा भवानी के दर्शन करना हमारा इतना बड़ा सौभाग्य है। हमें कुछ पता ही नहीं था कि इतने अच्छे से हमारी यात्रा शुरू होगी। यहाँ पर हमने माता रानी के भजन गाए। सबसे पहले हमने गणेश जी का भजन गाया और ट्रेन में हम लोग भजन गा रहे हैं और इतना अच्छा लग रहा है सवेरे का समय और माता रानी के भजन। उसके बाद हमने हनुमान चालीसा भी यहाँ पर गाया। सारी लेडीज मिलकर भजन गा रही थी, सारे जेंट्स भी साथ में बहुत एंजॉय कर रहे थे। हम बैठ गए हैं तुलजापुर जाने वाली बस में। पहले हम धाराशिव स्टेशन पर उतरे और उसके बाद हम बस से जा रहे हैं तुलजापुर। उसके बाद हम होटल में स्टे करेंगे, फिर माता रानी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। बस में भी इतना सुहाना मौसम लग रहा था, मैं आपसे बता नहीं सकती। उस एरिया में हरियाली बहुत ही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं हरे भरे पौधे और हमारी बस दौड़ती हुई जा रही है और ऐसा लग रहा था कि हम कब तुलजापुर पहुंच जाएं। बहुत ही जल्दी हम तुलजापुर पहुंच गए। नमस्कार, तुलजा भवानी की जय। और आप व्यू तो देख ही सकते हैं, इतना अच्छा व्यू है। हम यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं और साथ में बहुत सारी हम लोग लेडीज हैं। हमने मेहंदी भी लगाई हुई थी। आप देख सकते हैं मेरे हाथों में, मेरी बहन की बेटी नंदिनी ने सारे महिलाओं के हाथ में मेहंदी लगाई जो बहुत ही सुंदर लग रही थी। ट्रेन में हमारा बहुत ही अच्छा टाइम पास हो गया। नंदिनी मेहंदी लगा रही थी और हम बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। ये मेरी बहन की बेटी नंदिनी जो आप देख सकते हैं सामने में। और हम यहाँ पर जिस लॉज में रुके थे वहाँ पर पहुँच गए हैं। बस से हम सभी लोग उतर रहे हैं और अपना अपना सामान कैरी करके अपने अपने रूम में जाने वाले हैं। और फटाफट से हमें यहाँ पर माता रानी का भोग तैयार करवाना है कुक से और हम दर्शन करने वहाँ पर जाएंगे। हमारा भोग माता रानी का तैयार हो गया है और हम बैंड बाजों के साथ भोग लेकर जा रहे हैं और सारे लोग इतने अच्छे से डांस कर रहे हैं। उन्हें बहुत ही खुशी लग रही माता रानी का भोग ले जाने के लिए। बहुत ही बढ़िया। और ये मेरे पतिदेव हैं, अध्यक्ष हैं जो राठौर समाज के, उनकी सब निछावर कर रहे हैं। सब मतलब 1-2 जन निछावर कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब इतनी खुशी लग रही है कि माता रानी का हम भोग बैंड बाजों के साथ लेकर जा रहे हैं। सभी ने भोग को लेकर डांस भी किया और फोटो भी खिंचवाई और मतलब बैंड बाजों ने एक ऐसा समा बांधा कि मैंने सोचा ही नहीं था कि इतना अच्छा समा बंध जाएगा। और सारे लोग रेड कलर में साड़ी में थे लेडीज लोग और वाइट कलर के कपड़ों में जेंट्स से, और सारे लोग बहुत ही अच्छे से डांस कर रहे थे। बहुत ही, मैं आप देख सकते हो, मुझे तो बहुत ही ज्यादा खुशी है इस बात की कि मैंने सोचा नहीं था कि माता रानी के दर्शन करने के लिए हम इतने अच्छे से जाएंगे दर्शन करने के लिए। और हम बैंड बाजों के साथ निकल गए हैं तुलजापुर माता रानी के दर्शन करने के लिए। मंदिर बहुत ही पास था, हम पैदल ही जा रहे थे। हमने किसी ने चप्पल भी नहीं पहनी हुई थी तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी चलने में। बट माता रानी के द्वार में पहुंचे तो वहाँ के पत्थर चलने की वजह से धीरे धीरे चिकने हो गए, तो हमें बिल्कुल भी पैर में कुछ भी
नहीं चुभ रहा था और बहुत ही आसानी से हम मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच गए। थोड़ी सी हमें लाइन लगाना पड़ा। इस तरह के स्थानों में जब हम जाते हैं मंदिरों में दर्शन करने, माँ तुलजा भवानी की जय, हम मंदिर पहुंच गए हैं। वहां पे माता रानी के बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए। ये शाम का दृश्य है। शाम के हम दोबारा अभिषेक के लिए गए। सवेरे इतने थक गए थे कि हमें जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, पर माता रानी ने हमें शाम के भी बुलाया अभिषेक के लिए, और हम अचानक से 10-12 लोग ही जा पाए क्योंकि सब लोग थक गए थे और आराम कर रहे थे। तो हम 10-12 लोग ही दर्शन करने के लिए गए थे। इसमें ये सिस्टम है कि आपको आधार कार्ड पहले से जमा करना पड़ता 10-12 दिन पहले से, जब ही वहां पर आपको माता रानी के अभिषेक के लिए अनुमति मिल पाती है। उसमें हम 10-12 लोग गए और वहां पे पंडित जी ने हमें थाली में पूरन पोली का भोग, कढ़ी चावल और केला, दही, अभिषेक के लिए, आरती के लिए सारा सामान हमें पंडित जी ने वहां पर दिया। हम पंडित जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यकीन मानिए उन पंडित जी की बार बार हमें याद आ रही थी कि उनकी वजह से हमें ये देख रहे हैं जो पंडित जी बीच में, इन्हीं की वजह से हमारे अभिषेक में दर्शन हो पाया और हम बिल्कुल माता रानी के नज़दीक पहुंचकर हमने प्रणाम किया। और उन अभिषेक का जो दर्शन होना हमारे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। और रात के हमें बिल्कुल भी समय नहीं लगा। हम सोच भी नहीं पा रहे थे कि हमें रात्रि में अभिषेक के लिए इतने कम समय में माता रानी की अभिषेक और आरती मिल जाएगी। हमने माता रानी की अभिषेक आरती की और वापस हम होटल आ गए। ये है 26 जनवरी का दृश्य। वहां पर 26 जनवरी के बहुत सारे स्टूडेंट लोग निकल रहे थे स्कूल के, और आप देख सकते हैं इतना अच्छा लग रहा था। हम लोग भी झंडा लेके गए और 26 जनवरी में हम लोग ने भी वहां पे झंडा फहराया और जय हिंद भारत माता की जय के नारे से वहां पर तुलजापुर गूंज रहा था। बहुत ही अच्छा लग रहा था। जो रंगीन पोशाक में भी जो बच्चे दिख रहे हैं, कोई भारत माता बना है, कोई भारत माता के अलावा बहुत सारी पोशाक में यहाँ पे रंगीन उसमें पोशाक में बच्चे दिख रहे थे। भारत माता की जय बोलती हुई भारत माता भी बने थे एक लोग, 2 लड़कियां, और बहुत ही अच्छा लगा। अब हम निकल गए हैं अक्कलकोट के लिए। वहाँ पे समर्थ जी के उनके दर्शन भी करने वाले हैं और रास्ते में हम वापस से लौट गए हैं और हमने यहाँ पर खाना खाया। जाते समय भी हमने खाना खाया। नागपुर में स्टेशन रुकती है तो वहाँ पे हमने खाना खाया और हम लौट के वापस रायपुर पहुँच गए। रायपुर में इनका जोरदार स्वागत हुआ और मुझे भी बुके दे के सम्मान किया। हमारी सारी टीम को बहुत सारी बधाइयाँ दी गई। लोगों ने रास्ते में बहुत ही सहयोग किया। उस सहयोग के लिए हम आभारी रहेंगे और उस सहयोग के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। माता तुलजा